So I'd like to continue from what we just heard. अभी जो हमने सुना उसी को मैं जारी रखना चाहूँगा। What is the greatest miracle that God can do for us? सबसे बड़ा चमत्कार जो परमेश्वर हमारे लिए कर सकते हैं वो क्या है? It is to keep us from committing sin. वो ये है कि हमें पाप करने से बचाए रखें। That is the most difficult thing for man to do. ये मनुष्य के लिए करना सबसे मुश्किल का काम होता है। So all these people who go around proclaiming miracles, जितने भी लोग जो है चमत्कारों के घोषणा करते फिरते हैं, and which people are taken up with, जिससे लोग बहुत ही प्रभावित होते हैं, they are not interested in the greatest miracle of all. वो इस जो सबसे बड़ा चमत्कार है उस पे दिलचस्पी नहीं रखते हैं। There is no promise in the Bible बाइबल में ऐसा कोई भी वायदा नहीं है that God will heal us from every sickness. कि परमेश्वर हमें हमारी सारी बीमारियों से हमें चंगाई देंगे। And there's no human being who's ever experienced healing from every sickness. We should not fool people about that. ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसने ये अनुभव किया हो कि उसकी सारी बीमारियां जो है चंगी हो चुकी हो। तो हमें इस बात को लेकर लोगों को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। But there is a promise पर एक वायदा दिया है that we can be saved from sin. कि हम पापों से बचाए जा सकते हैं। So when we think of the old covenant and the new covenant, तो जब हम पुरानी वाचा और नई वाचा के बारे में सोचते हैं, what is the big difference? दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? Let's begin with the first page of the new covenant, Matthew chapter 1. चलिए हम मत्ती की किताब पहले अध्याय जो कि नई वाचा का सबसे पहला पन्ना है वहां पे जाते हैं। Now the Old Testament is over. अब पुराना नियम खत्म हो चुका है and we come to the New Testament. फिर हम नए नियम की ओर आते हैं। And what is written on the very first page? और सबसे पहले पन्ने पर क्या लिखा हुआ है? I never saw this. मैंने ये कभी नहीं देखा। For 16 years of my Christian life. मेरे मसीही जीवन के 16 वर्षों तक। Even though I read it so many times. भले ही मैंने इसे बहुत बार पढ़ा है। I misread it. मैंने इसे गलत पढ़ा है। And when I show it to you, I think some of you who have not heard me before, you'll see you have misread it too. जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप में से कुछ लोग जिन्होंने मुझे अभी तक सुना नहीं है उन्हें भी पता चलेगा कि आपने भी इसे गलत पढ़ा है। What is the first promise in the New Testament? The very first one. सबसे पहला वायदा जो कि नए नियम में दिया हुआ है वो क्या है? Matthew 1:21. मत्ती पहला अध्याय उसका 21वां वचन। You will call his name Jesus. तुम उसका नाम यीशु रखना। Why is he called Jesus? वो यीशु क्यों कहलाया गया? Because he will save his people from their sins. क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। Now there's a lot of difference between he will forgive their sins. अब देखिए बहुत बड़ा अंतर है इस बातों में कि वो उनके पापों को क्षमा करेगा and he will save them from their sins. और वो उनको उनके पापों से बचाए रखेगा। Forgiveness is after you have fallen. क्षमा जो है आपके गिरने के बाद आपको दिया जाता है। Saving is before you have fallen. पर बचाया जाना जो है आपके गिरने से पहले ही किया जाता है। It's not after a person falls. ये ऐसा नहीं होता है कि एक व्यक्ति के गिरने के बाद that he's saved. कि वो बचाया जा रहा हो। Then he's forgiven. तब तो उसका क्षमा किया जाता है। But he saved his people from their sins means he will save them from falling. जब वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाए रखेगा इसका मतलब ये है कि वो उनको गिरने से बचाएगा। But that has been misunderstood. पर इसे गलत समझा गया है। And the gospel generally preached today is that Jesus will save us from hell. और जो सुसमाचार साधारण रूप से आज प्रचार किया जाता है वो ये है कि प्रभु यीशु आपको नरक जाने से बचाएंगे। Now, just by the way, you read through the entire Bible, there's no verse which says Jesus will save us from hell.
पर अगर आप बाइबल में पूरा बाइबल में कहीं भी पढ़ो, पूरा पढ़ लो, तो आपको ऐसा कोई वचन नहीं मिलेगा जहाँ पे ये कहा गया हो कि प्रभु यीशु आपको नरक जाने से बचाएंगे। That verse doesn't even come in the Bible, but that's what a lot of people are preaching. ये जो वचन है बाइबल में कहीं भी आता ही नहीं है, फिर भी ऐसे यही वचन को लेकर बहुत सारे लोग आज प्रचार करते हैं। What the Bible does preach is that Jesus will save us from sin. पर बाइबल हमें ये प्रचार जरूर करती है कि प्रभु यीशु जो है हमें हमारे पापों से बचाएंगे। And most Christians are more interested in being saved from hell than being saved from sin. और अधिकतर मसीही इस बात पे दिलचस्पी रखते हैं कि वो नरक से बचाया जाए, इसके बजाय कि वो पाप से बचाया जाए। Now, going to hell is the consequence of sin. नरक में चले जाना जो है पाप का परिणाम होता है। And why is it that most Christians are really interested in, I'm not going to hell, I'm going to heaven? ऐसा क्यों है कि अधिकतर मसीही लोग इस बात पे दिलचस्पी रखते हैं कि मैं नरक नहीं जा रहा हूँ, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। It shows what a selfish, self-centered life even Christians are living. ये दिखाता है कि कैसा एक स्वार्थी और स्वयं पे केंद्रित जीवन मसीही लोग भी जीते हैं। The fundamental problem with man is that self is in the center of his life. मनुष्य का बुनियादी समस्या ये है कि उसका स्वयं जो है उसके जीवन का केंद्र बिंदु है। He always thinks of what is beneficial for me. वो हमेशा यही सोचता है कि मेरे लिए क्या फायदा है इससे, What is beneficial for me? मेरे लिए इससे क्या फायदा है। I don't want to go to hell. मुझे नरक नहीं जाना, I want to go to heaven. मुझे स्वर्ग जाना है। And the Lord is trying to remove self from the center of your life and mine and put Christ there. और प्रभु ये कोशिश में है कि हम मेरे और आपके जीवन से स्वयं जो केंद्र बना हुआ है वहां से उस स्वयं को निकाल कर मसीह को रखें। You're not really a Christian. I'll tell you that. मैं आपसे कहता हूँ कि आप सच में एक मसीही नहीं हैं। If you don't have a desire to get rid of self from the throne of your life, अगर आपके अंदर ये बड़ी लालसा ना हो कि आपके जीवन से जो स्वयं है उसे आप निकाल दो, जो कि आपके जीवन के सिंहासन पर बैठा हुआ है, and make Christ the center. और मसीह को अपना केंद्र बनाएं। That is true Christianity. यही है सच्ची मसीहत। There's a beginning, it's called the new birth, एक शुरुआत है जो कि नया जन्म कहलाया गया है, where Christ comes in, जहाँ पे मसीह अंदर आते हैं। but then there's a growth from there where more and more the self life is put to death. और फिर वहां से एक बढ़ोतरी होती है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो स्वयं का जीवन है उसे मार दिया जाता है, And the Christ life becomes manifest. और मसीह का जीवन प्रकट किया जाता है। This is true Christianity. यही है सच्ची मसीहत। So if you look at the Old Testament, अगर आप पुराने नियम की ओर देखें, let's look at the beginning of sin in Genesis chapter 3. चलिए हम जो पाप की शुरुआत है उसे देखते हैं, जो कि उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में है। There are a lot of things we can learn here. यहाँ पे बहुत सारी बातें हम सीख सकते हैं। God created man on the 6th day, परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि 6ठे दिन किया, and he kept him with him the whole of the 7th day. That's और परमेश्वर ने उसको 7वें दिन पूरा दिन अपने साथ ही रखा। the first lesson we learn. यही सबसे पहला पाठ है जो हम सीखते हैं यहाँ। 24 hours Adam, after he was created, was with God on the 7th day. 7वें दिन जो 24 घंटे आदम की सृष्टि होने के बाद आदम परमेश्वर के साथ ही था पूरा दिन। And only then he sent him into the garden. उसके बाद ही परमेश्वर ने उसे वाटिका में भेजा बाहर। It's as it were he was telling him, you must learn to live in my presence. ये ऐसा ही हुआ जैसे कि प्रभु उसको कह रहे हो कि तुम्हें मेरी उपस्थिति में रहना सीखना होगा। If you have a quiet time in the morning with the Lord, the purpose is that the whole day you live in the presence of the Lord, not just that 15 minutes reading the Bible. अगर आपका सुबह का ऐसा समय है जहाँ पे आप प्रभु के साथ शांति से बिताते हो, तो उसका उद्देश्य यही है कि आप पूरा दिन जो है प्रभु की उपस्थिति में ही बने रहो। ऐसा नहीं कि आप वो जो 15 मिनट आपने बाइबल पढ़ा है उतना ही समय के लिए। But Adam forgot that. परंतु आदम उसे भूल गया।
He was one day in the presence of God, and the next day when he went out, he completely forgot about God's presence. एक दिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में था और दूसरा दिन जब वो बाहर चला जाता है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में पूरा भूल जाता है. And so when Adam and Eve went out to the garden, it says that God allowed the devil to tempt them. इसीलिए जब आदम और हवा जो है बगीचे में चले जाते हैं तो परमेश्वर शैतान को अनुमति देते हैं कि वो उनको लुभाए. And in the old covenant, there was absolutely no way for man to overcome. और पुरानी वाचा में मनुष्य के लिए कोई भी मार्ग नहीं था जिससे वो जय पा सकता था. He was defeated. वो हराया जाता था. But notice the basis of that. पर उसकी शुरुआत देखिए आप. God had told him in Genesis in chapter 2 and verse 17. परमेश्वर ने उसे कहा था, जो कि उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसके 17 वचन में है. If you eat from that forbidden tree, you will surely die. अगर तुमने उस मना किए हुए वृक्ष में से फल खाया तो तुम निश्चय ही मरोगे. That means you'll be lost. इसका मतलब ये हुआ कि तुम खो जाओगे. Death means cut off from God. That's the meaning of spiritual death. तो वो मृत्यु होता है कि परमेश्वर से बिल्कुल अलग किया जाना, और ये अर्थ होता है आत्मिक मृत्यु का. You will surely be cut off from God. तुम परमेश्वर से बिल्कुल ही निश्चय ही अलग किए जाओगे. And the first thing that the devil tells Eve और सबसे पहली बात जो शैतान हवा से कहता है is Genesis 3 verse 4, if you eat it, you surely will not die. वो ये है, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसके 4 वचन में, अगर तुम इस वृक्ष से खाओगे तो तुम निश्चय नहीं मरोगे. You see the exact opposite. हम यहाँ पे आप देखते हैं कि कैसे एकदम से विपरीत है ये. The Lord says in Genesis 2:17, if you eat of it, you'll surely die. परमेश्वर कहते हैं उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसके 17 वचन में कि अगर तुम इस वृक्ष का फल खाओगे तुम निश्चय मरोगे. The devil says you will surely not die. शैतान कहता है तुम निश्चय नहीं मरोगे. So what do we learn from that? तो इससे हम क्या सीखते हैं? He contradicts what the Lord says. प्रभु जो कहता है उसका विपरीत वो कहता है. Okay, let me give you some examples now from the New Testament. चलिए मैं आपको नए नियम से कुछ उदाहरणों को देता हूं अब. In Matthew's Gospel, मत्ती रचित सुसमाचार chapter 5, 5वां अध्याय, the Lord says, now this is exactly like God spoke to Adam. No. तो परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं ये उसी समान है जैसे कि परमेश्वर ने आदम से कहा था. Think of this. इसके बारे में सोचिए. This is what God spoke to Adam and Eve. परमेश्वर ने आदम और हवा से ये कहा था. And soon after the devil comes and contradicts exactly what God said. और उसके तुरंत बाद ही शैतान आकर परमेश्वर ने जो उनसे कहा है उसका विपरीत कहता है. वो You surely die. He says you surely will not die. परमेश्वर कहता है तुम निश्चय ही मरोगे, और शैतान कहता है तुम निश्चय ही नहीं मरोगे. Now listen to this. अब इसे सुनिए आप. Jesus said, यीशु ने कहा, Matthew 5 and verse 22, मत्ती 5 उसका 22वां वचन, I say to you मैं तुमसे कहता हूँ that everyone, no exception, हर कोई, उसमें कोई भी छोड़ नहीं दिया गया है, who's angry with his brother जो अपने भाई से क्रोध करता है is guilty. वो दोषी ठहरता है. How many of you believe with आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं all your heart अपने पूरे हृदय से that to have anger in your heart? अगर आपके हृदय में क्रोध होता है, Ecclesiastes says anger dwells in the heart of a fool. सब उपदेशक कहता है कि जो क्रोध है वो मूर्ख के मन में बसता है. And I want to say to every one of you, if you've got anger in your heart, you're a fool. और आप सबसे मैं कहता हूँ अगर आपके हृदय में क्रोध है तो आप एक मूर्ख हैं According to God's word. परमेश्वर के वचन के आधार पे. Very serious. When God calls us a fool, if a man calls us a fool, it just means we are stupid. बहुत ही गंभीर बात है अगर परमेश्वर हमें मूर्ख कह रहे हो. अगर कोई मनुष्य हमें मूर्ख कहता है इसका मतलब है कि हम नासमझ हैं. But when God calls us a fool, we're on our way to hell. अगर परमेश्वर ही हमें मूर्ख कह रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि हम नरक जाने के रास्ते में हैं. Everyone who is angry हर कोई जो क्रोध करता है
is guilty. वो दोषी ठहरता है, Everyone. हर कोई। What does the devil say? No, you're not guilty. It's और शैतान क्या कहता है? नहीं, तुम दोषी नहीं हो। just a normal thing. Sometimes you have to get angry. ये तो बहुत ही साधारण सी बात है, कुछ समय ऐसा हो जाता है कि तुम्हें क्रोध करना होता है। And if you go further from that और फिर उससे भी तुम आगे बढ़कर जाते हो and say something to your brother in your anger, और अपने क्रोध में अपने भाई से कुछ कह देते हो, you're even more guilty. तो फिर तुम और ज्यादा दोषी ठहरते हो। You'll go to the Supreme Court. तुम फिर उच्च न्यायालय में चले जाते हो। And you don't stop there. और आप वहीं पे नहीं रुकते हो, You go still more and you let your anger come forth again. और फिर और आगे बढ़कर अपने गुस्से को, क्रोध को और आने देते हो बाहर, And you call him something else. और तुम अपने भाई को कुछ और कह देते हो। You'll go to hell. तब तुम नरक चले जाते हो। You will surely die. तुम निश्चय ही मरोगे, You'll go to hell. तुम नरक चले जाओगे। So from that verse I have taught उस वचन से मैंने ये सिखाया है, anger is the first of 3 steps to hell. क्रोध जो है नरक में जाने के तीसरे सीढ़ी का पहला पड़ाव है। It's there. यहाँ पे है ये। First you're guilty before the court, then सबसे पहले आप दोषी ठहरते हो न्यायालय के सामने, before the Supreme Court, and the third step is hell. और दूसरा उच्च न्यायालय के सामने दोषी ठहरते हो, और तीसरा है कि नरक चले जाते हो। And what does the devil say? You surely will not go to hell by being angry. Anger is a normal thing. और शैतान क्या कहता है? तुम्हारे क्रोध करने से तो निश्चय ही नरक नहीं चले जाओगे, क्योंकि क्रोध करना जो है एक साधारण सी बात है। You hear the voice of the serpent? क्या आप उस सांप की आवाज को सुन पाते हैं? Exactly like in the Garden of Eden. वैसे ही जैसे कि एदन की वाटिका में। This is the new covenant. यही है नई वाचा। I'll give you another example. मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। The Lord says, प्रभु कहते हैं, verse 29, वाक्य 29, if your right eye makes you stumble, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए। he's talking about 28. If you look at a woman, यहाँ पे प्रभु 28वें वचन के बारे में बात कर रहे हैं। यदि तो कोई स्त्री की ओर देखता है with lust in your heart, अपने मन में लालसा भरकर, this is for men particularly, all men sitting here. यहाँ पे जितने भी पुरुष बैठे हुए हैं सभी लोगों के लिए है, खास करके पुरुषों के लिए। You look at any woman यदि आप कोई भी स्त्री की ओर देखते हैं with lust in your heart, अपने मन में लालसा भरकर, you have already committed adultery. तुमने पहले से ही व्यभिचार कर लिया है, Already. पहले से ही। And if it's your right eye that's causing you to commit adultery, pull it out. यदि तुम्हारी दाहिनी आंख की वजह से तुम इस व्यभिचार को कर रहे हो तो उसे निकाल कर बाहर फेंक दो, Tear it out. उसे फेंक दो। Otherwise, verse 29, your whole body will surely go to hell. नहीं तो क्या होगा? वाक्य 29, तुम्हारा जो पूरा शरीर है वो नरक चला जाएगा। And the devil says, no, you will not go to hell. You और शैतान कहता है कि नहीं, तुम नरक नहीं जाओगे, surely will not go to hell. तुम निश्चय ही नरक नहीं जाओगे। You hear that voice? क्या आप उस आवाज को सुनते हैं? I'll tell you, मैं आपसे कहता हूँ, the next time you're tempted to get angry, you will hear these 2 voices because you heard it today from the अगली बार जब आपको प्रलोभन होगा कि आप क्रोध करो, तब आप इन दोनों आवाजों को सुनेंगे, क्योंकि आपने आज बाइबल में से इसे सुना है। Bible. One voice saying you'll surely die, another voice saying you surely will not die. एक आवाज कहेगा कि तुम निश्चय ही मरोगे, और दूसरा आवाज कहेगा कि तुम निश्चय ही नहीं मरोगे, As you've heard in the past. जैसे कि आपने अतीत में सुना था। And if you're honest, you have to admit that many times you'll listen to that other voice which says you surely will not die and continued in your anger. यदि आप ईमानदार हैं तो आप अंगीकार करके कहेंगे कि आपने अक्सर जो है वही आवाज को सुना जिसने कहा कि आप नहीं मरोगे, और आपने अपने गुस्से को जारी रखा At home, अपने घर में, with your husband, with your wife, with somebody else in the आपके पति से, आपके पत्नी से, किसी और से, office. आपके दफ्तर में, Because you've heard the voice which said you surely will not die. क्योंकि आपने वो आवाज सुना जिसने आपसे कहा कि तुम निश्चय ही नहीं मरोगे। Or the next time you're tempted, and I tell you this temptation to lust is all over now. देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि जो प्रलोभन जो है हर जगह आजकल दिखाई देता है। You can hardly go to the internet anywhere without being tempted. प्रलोभन में पड़े बिना आप इंटरनेट के कहीं भी आसपास नहीं जा सकते, कहीं पे भी नहीं।
and everywhere on the streets and magazines and everywhere. Temptation to lust with the eyes. और हम देख सकते हैं सड़कों में और जो पुस्तकें आती हैं उन सारी चीजों में जो है प्रलोभन भरे हुए हैं, आंखों से लालसा करने का प्रलोभन. And the Lord says it will take you to hell. और प्रभु कहते हैं कि ये तुम्हें नरक लेके जाएगा. And the devil is there shouting out loud, you surely will not go to hell. और शैतान वहां पे चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि तुम निश्चय ही नरक नहीं जाओगे. See, that is the difference between a old covenant Christian. यही देखिए एक अंतर होता है पुराने नियम के विश्वासी का, who says, I can be forgiven. The blood of Jesus cleanses me. जो कहता है कि मैं क्षमा किया जा सकता हूँ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे शुद्ध करता है. I can just go to him. I go 10,000 times a day. I can go to him. He's मैं उसके पास जा सकता हूँ, दिन में 10,000 बार भी मैं उसके पास जा सकता हूँ forgiven me. क्योंकि प्रभु ने मुझे क्षमा किया है. And a new covenant Christian who says, और जो नए वाचा का विश्वासी है जो कहता है, Jesus came to save me प्रभु यीशु आए ताकि वो मुझे बचाए from my sin. मेरे पापों से. In the old covenant, the best they could experience was forgiveness. पुरानी वाचा में हम देखते हैं कि सबसे उत्तम चीज का अनुभव जो वो ले सकते थे वो था क्षमा पाने का. They could never experience more than that. उससे कहीं बढ़कर कुछ भी चीज का अनुभव वो नहीं ले सकते थे. See, Psalm 103. देखिए भजन संगीता 103. Psalm 103. भजन संगीता 103. Psalm 103. This is David, the man after God's own heart. भजन संगीता 103 जहाँ पे हम देखते हैं दाऊद को जो कि परमेश्वर के हृदय के अनुसार रहने वाला पुरुष है, Who says, जो कहता है, Bless the Lord, O my soul. धन्य हो मेरे परमेश्वर का. Verse 3, who pardons all your iniquities. जो मेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है. You say, David, how many of your sins did God forgive? All. आप कहेंगे दाऊद तुम्हारे कितने पाप परमेश्वर ने क्षमा किए हैं? दाऊद कहेगा सारे. A-L-L. There was not a single sin of David's that was not forgiven. सारे पापों का क्षमा हुआ था. ऐसा कोई भी पाप नहीं था दाऊद का जिसका क्षमा उससे नहीं मिला हो. Bless the Lord who forgives all my sins. धन्य हो परमेश्वर का जो मेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है. At the end of the day, दिन के अंत में I can examine my heart. मैं अपने हृदय को जांच सकता हूँ. People teach that before you go to bed. लोग ऐसा सिखाते हैं कि आप बिस्तर में सोने जाने से पहले Go to bed. Search yourself. See if you've sinned in any way during the day. Excellent habit. आप अपने आप को जांचें, देखें कि पूरे दिन भर में आपने कोई पाप किया है क्या. तो ये बहुत ही अच्छी एक आदत है. Lord, please forgive me. प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए. I lost my temper here. मैं यहाँ पे गुस्से में आ गया था. I lusted here. मैंने यहाँ पे लालसा की थी. I did this other thing over there. मैंने वहाँ पे ऐसी चीज की थी. I got a little upset. मैं दुखी हो गया था, बुरा मान गया था. Please forgive me before I go to bed. Cleanse me in the blood of Jesus. प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए. बिस्तर में जाने से पहले, सोने जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह के लहू से मुझे शुद्ध कीजिए. Great. प्रार्थना कीजिए. Excellent habit. बहुत अच्छी आदत है. But if I'm doing the same old things again and again, and after 20 years I'm still saying the same old thing, अगर मैं वही पुरानी चीजों को बार बार कहते रहता हूँ और 20 वर्ष के बाद भी वही चीजों को बार बार करते रहता हूँ, कहते रहता हूँ, falling in the same old place, वही जगह पर बार बार गिरते रहता हूँ, getting upset with your marriage partner in the same old way as you did 20 years ago, अपने जीवन साथी से वैसे ही दुखी हो जाते हो, बुरा मान जाते हो, जैसे कि आप 20 वर्ष पहले होते थे वैसे ही आप बर्ताव करते हैं. what sin has Jesus saved you from? फिर प्रभु यीशु ने आपको कौन से पापों से बचाया है? 0. शून्य. What has he forgiven you from? Everything. आपको प्रभु ने किन बातों में क्षमा किया है? सारी बातों में. That is Psalm 103. वही है भजन संगीता 103. That is the old covenant. वो पुरानी वाचा है. In the new covenant, और नई वाचा में Romans 6 and verse 14. रोमियो 6 उसका 14 वचन. Romans 6:14 says, रोमियो 6 उसका 14 वचन कहता है, sin shall not rule over you. पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा. In the old covenant, sin ruled over everybody.
पुरानी वाचा में पाप ने सारे लोगों के ऊपर प्रभुता किया था। David, the man after God's own heart, दाऊद जो कि परमेश्वर के हृदय के अनुसार रहने वाला पुरुष, committed adultery. उसने व्यभिचार किया। Elijah, great prophet, एलिया जो कि बड़ा नबी था, got depressed वो निराश हो गया था and says, Lord, I'm fed up with my life. Take it away. और कहता है, प्रभु मैं इस जीवन से ऊब चुका हूँ, मेरे जीवन को आप ले लीजिए। Great men of God परमेश्वर के बड़े बड़े जन were like that in the Old Testament. They could not overcome sin. पुरानी वाचा में, पुराने नियम में ऐसे ही थे। वो लोग पाप के ऊपर जय नहीं पा पाते थे, But because they did not have grace. क्योंकि उनके पास अनुग्रह नहीं था। Here it says, यहाँ पे कहा गया है, the mark of, I mean, if you could ask a 10-year-old child who can read English, आप एक 10 साल के बच्चे को पूछ सकते हैं जो कि अंग्रेजी पढ़ सकता है। यहाँ पे, son, read this verse, बेटे इस वचन को पढ़ो आप, Romans 6:14, and tell me. रोमियो 6:14 पढ़कर मुझसे कहो। It's a 10-year-old. एक 10 साल का बच्चा, What is the mark of a person who has come under grace? जो व्यक्ति अनुग्रह की अधीनता में आ चुका हो, ऐसे व्यक्ति का चिन्ह क्या है? Sin shall not rule over you पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा, because you are under grace. क्योंकि तुम अनुग्रह के अधीन हो। He'll give you the answer. वो आपको उत्तर दे देगा। Sin does not rule over a person. वो व्यक्ति के ऊपर पाप प्रभुता नहीं करेगा। Okay, from the same verse, अब चलो वही वचन से you ask this 10-year-old. आप एक 10 साल के बच्चे को पूछें, From this verse, my son, tell me, what is the mark of a person who is under law? आप इसी वचन से बेटा कहो कि जो व्यक्ति व्यवस्था के अधीन में है, उसका चिन्ह क्या है? Old covenant. पुरानी वाचा। Sin rules over him. पाप उसके ऊपर प्रभुता करता है। He gets it from that verse. उस वचन से उसे उत्तर मिलता है। That one verse, वो एक ही वचन, just one verse, सिर्फ एक वचन says, those who are under the old covenant, sin rules over them. वो कहता है कि जो कि पुराने वाचा के अंदर है, उन लोगों के ऊपर पाप प्रभुता करता है। Those who are under the new covenant, sin does not rule over them. जो कि नए वाचा के अधीन में है, उनके ऊपर पाप प्रभुता नहीं करता। They may fall, वो गिर सकते हैं, but they'll get up. But पर वहां से वो उठेंगे they'll come to a place where they overcome it. और ऐसी एक जगह पे पहुंचेंगे जहां पे वो उसके ऊपर जय पा लेते हो। It's not perpetually falling in the same area. ऐसा नहीं होगा कि वही जगह पर बार बार गिर रहे हो। They overcome it. वो उसके ऊपर जय पाते हैं। And they come to the place where they experience grace in the beginning. और वो ऐसी जगह पे आते हैं जहां पे वो अनुग्रह का अनुभव करते हैं। We don't experience grace because we don't ask for it. और शुरुआती तौर पे हम अनुग्रह का अनुभव नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उसके लिए मांगते नहीं हैं। We don't believe हम विश्वास नहीं करते हैं that Jesus was tempted like us and overcame. कि यीशु मसीह भी हमारे जैसे ही लुभाए गए, प्रलोभन में आया, उन्होंने उसके ऊपर जय पाया। In the old covenant, they didn't have an example. पुरानी वाचा में उनके पास कोई उदाहरण नहीं था। They only had exhortation. उनके पास सिर्फ उपदेश ही था। And I'll tell you this, you can listen to 10,000 exhortations from this pulpit. और मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस मंच पर 10,000 उपदेशों को भी सुनेंगे, You will not overcome sin till you see an example. आप पाप के ऊपर प्रभुता नहीं कर पाएंगे जब तक आप एक उदाहरण को नहीं देखते हैं। And that example is Jesus. और वो उदाहरण प्रभु यीशु है। And not just one example. Paul said, follow me और सिर्फ एक ही उदाहरण नहीं, क्योंकि पौलुस ने कहा कि मेरा अनुकरण करो as I follow Christ. जैसे कि मैं मसीह का अनुकरण करता हूँ। We need living examples in our midst हमें जीता जागता उदाहरण चाहिए हमारे बीच में, who are saying, I am following Christ. जो कहते हैं कि मैं मसीह का पीछा करता हूँ। I've been listening to this message here for 10 years. मैं यहाँ पे इस वचन संदेश को 10 साल से सुन रहा हूँ। I'm following Christ and I've experienced मैं मसीह का पीछा करता हूँ और मैंने इसका अनुभव किया है।
that overcoming anger. गुस्से के ऊपर जय पाने का। I have experienced मैंने अनुभव किया है that overcoming of lust. लालसा के ऊपर जय पाने का। I have experienced that overcoming of bitterness. मैंने अनुभव किया है कड़वाहट के ऊपर जय पाने का। I'm not the same as I was before. मैं जैसा पहला था वैसा मैं नहीं रहा अब। I have learned what it is to be free from the old covenant and come to the new covenant. मैंने सीखा है कि क्या होता है कि पुराने वाचा से आजाद होकर नए वाचा की तरफ आना क्या होता है, वो मैंने सीखा है। It's like saying in my mother's roof, वो ऐसा कहना होता है जैसे कि मेरे ऊपर छत है, the rain outside cannot fall on me. और बाहर की बारिश मेरे ऊपर नहीं गिर सकती। Impossible. असंभव है। If we go out of that roof, the rain falls immediately. अगर आप उस छत के बाहर चले जाते हैं तो वो बारिश जो है तुरंत आपके ऊपर गिरने लग जाता है। If I'm under grace, मैं अनुग्रह के अधीन हूँ। Romans 6:14, sin cannot have power over me. रोमियो 6 उसका 14, पाप मेरे ऊपर बिल्कुल प्रभुता नहीं कर सकता। So when sin has power over me, it proves I'm not under grace. और जब पाप की प्रभुता मेरे ऊपर होता है तो वो ये साबित करता है कि मैं अनुग्रह के अधीन नहीं हूँ। If I did get wet under the rain, it proves, whatever you may say, you went away from this roof. अगर आप उस बारिश में भीग जाते हैं तो आप भले कुछ भी कह लो, इसका मतलब ये होता है कि आप उस छत से निकलकर बाहर गए हो। That's why the rain fell. इसीलिए वो बारिश आपके ऊपर गिरा। The great need in the New Testament पूरा नए नियम का सबसे बड़ी जरूरत ये is है, for honesty. वो है ईमानदारी का। 1 John chapter 1, पहला यूहन्ना पहला अध्याय verse 7. उसका 7वां वचन। I don't have time for more today. मेरे पास ज्यादा कहने के लिए समय नहीं है आज, We have to close. हमें यहाँ पे समाप्त करना होगा। If we walk in the light, अगर हम ज्योति में चलते हैं, we have fellowship with God हमारी संगति परमेश्वर के साथ है, as God is in the light. जैसे कि परमेश्वर ज्योति में We है। have fellowship with one another. हमारी एक दूसरे के साथ संगति है। And walking in the light means just being honest, first of all. That's the first step. Being और सबसे पहला कदम ज्योति में चलने का ये होता है कि सबसे पहले ईमानदार होना, absolutely honest, एकदम ईमानदार होना, not trying to hide anything. कुछ भी छिपाने की कोशिश ना करना। People hide things in the dark. लोग जो है अंधेरे में चीजों को छिपाने की कोशिश करते हैं। A thief does not like somebody turning on the light. चोर को ये नहीं पसंद कि कोई भी आकर लाइट को चालू कर दे। Someone committing adultery does not like someone turning on the light. जो कोई एक व्यक्ति जो व्यभिचार कर रहा होता है उसे नहीं पसंद कि कोई भी आकर लाइट को चालू कर दे। Turning on the light is exposing sin. लाइट को चालू करना यानी कि अपने पापों का खुलासा करना, Not hiding it. उसे छिपाना नहीं, Be honest. ईमानदार होना। Don't try to find some excuse for your sin. You'll never overcome it. अपने पापों के लिए कोई भी बहाना ढूंढने की कोशिश नहीं करो आप, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आप उसके ऊपर बिल्कुल भी जय नहीं पा सकेंगे। I tell you this, every sin for which you find some excuse, because it was this I did it, because of that I did it, I guarantee you'll never overcome it. कोई भी ऐसा पाप जिसके लिए आप बहाना देते हो कि मैंने इसकी वजह से किया, उसके वजह से किया, तो मैं आपको गारंटी कहता हूं कि आप उस पाप के ऊपर जय नहीं पा सकेंगे, Because you're not coming into the light. क्योंकि आप ज्योति में नहीं आ रहे हैं। You're not being absolutely honest that you just gave in to that lust. आप एकदम ईमानदार नहीं हो रहे हो कि आपने उस लालसा में आकर अपने आप को सौंप दिया। Whether it's anger or bitterness or theft or stealing or wrong attitude or हो सकता है कि वो चोरी हो, या तो फिर गुस्सा करना हो, या तो फिर लालसा करना हो, या तो फिर कड़वाहट हो, कोई भी बात हो, gossiping or whatever it is. या तो फिर पीठ पीछे बातें करना, कुछ भी होने दो, Name it. Adultery, या तो व्यभिचार होने दो, dirty thoughts, whatever it is. गंदे विचार होने दो, कुछ भी होने दो। Be honest and say, Lord, I yielded. आप ईमानदार होकर कहिए कि प्रभु मैंने इसके लिए अपने आप को सौंप दिया था, But I don't want to keep on like this. पर प्रभु मैं इसी में जारी रखना नहीं चाहता अपने आप को। Please help me to understand कृपया मेरी मदद कीजिए कि मैं समझ पाऊं what it means to come under grace and the Holy Spirit
और अनुग्रह के अधीन में आना क्या है ये मैं समझ पाऊं। पवित्र आत्मा जो है is called the Spirit of grace. पवित्र आत्मा को अनुग्रह की आत्मा कहा गया है। That's a wonderful blessing of the new covenant. नई वाचा का सबसे अद्भुत सा एक आशीष है ये। When we are filled with the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, grace comes upon us. It's called the Spirit of grace अनुग्रह हमारे ऊपर आती है, उसे अनुग्रह की आत्मा कहा जाता है। over us. हमारे ऊपर आती है वो। That's the only way you can ever overcome sin, because then the Holy Spirit will show you how Jesus lived. ये एक ही मार्ग है जिसके ऊपर आप पाप के जिसके वजह से आप पाप के ऊपर जय पा सकते हैं, क्योंकि आपको पवित्र आत्मा दिखाएगा कि प्रभु यीशु ने कैसा जिया है। And he'll remind you of that in the time of temptation और प्रलोभन के समय पर आपको वो याद दिलाएगा and give me grace to overcome. और मुझे अनुग्रह देगा ताकि मैं उसके ऊपर जय पाऊं। My brothers and sisters, this is real. मेरे भाइयों बहनों, ये सत्य है। I've experienced it. मैंने इसका अनुभव किया है And there are others here who are beginning to experience it. और यहाँ पे और भी लोग हैं जो इसका अनुभव लेना शुरू कर रहे हैं। I pray all of us will experience it. मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम में से हर एक जन इसका अनुभव ले। Amen. आमीन।